शन्नो मित्रे शमरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मानव जीवन से संबंधित अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब की सिद्धि के लिए समस्त विषयों का प्रतिपादन किया। नवमें समुल्लास में विद्या अविद्या बंध मोक्ष इन विषयों के ऊपर प्रकाश डाला। संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे दुख चाहिए। हर व्यक्ति सुख चाहता है, किंतु विडंबना यह है कि सुख सब चाहते हैं किंतु सुख सबको मिलता नहीं, और दुख कोई नहीं चाहता फिर भी सब दुखी हैं। विचारणीय विषय है कि हम जो चाहते हैं क्या वह हमें मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। आप जिस चीज की कामना करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए एक रास्ता होता, उचित रास्ता, उसी पर चलकर वह वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है, अन्य रास्तों पर चलकर नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से हम विचार करें कि हमें दुख से निवृत्ति कैसे मिल सकती है, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। विज्ञान मानता है, दार्शनिक भी मानते हैं कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, और जब तक कारण की निवृत्ति नहीं होती तब तक कार्य की निवृत्ति भी नहीं हो सकती। इस रूप में दुख का जो कारण है उसका पता लगाना होगा। दुख का कारण क्या है? हमारे भारतीय आस्तिक 6 दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है न्याय दर्शन, महर्षि गौतम द्वारा प्रणीत। महर्षि गौतम ने इस विषय में विचार करना प्रारंभ किया कि दुख का कारण क्या है, और फिर उसका कारण क्या है, फिर उसका कारण क्या है, और एक कारणों की श्रृंखला लाकर अंतिम कारण तक हमको पहुंचाया। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायाद अपवर्ग। संसार के अंदर सुख भी है और दुख भी है। ऐसा नहीं कि संसार में केवल दुख ही दुख है या केवल सुख ही सुख है। कई भौतिकवादी लोग ये मानते हैं कि संसार में केवल सुख ही सुख है। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो वैराग्य भावना के प्रबल पोषक हैं, वे संसार में केवल दुख ही दुख मानते हैं, सर्वम दुखम। किंतु यथार्थ ये है कि संसार में सुख भी है और दुख भी है। फिर हमारे दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, ऋषियों मुनियों ने इस संसार को दुख में मानने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा कि संसार को दुख में मानकर चलो? क्या उद्देश्य रहा है? कारण बड़ा स्पष्ट है।
आप इस संसार को पहले सुख में मान करके चलिए और फिर उसका परिणाम जानिए। आप यह मानकर चलिए कि संसार में सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं। आपको सांसारिक चीजों में सुख प्राप्त करने की इच्छा होगी और सुख आप प्राप्त करेंगे तो सुख का परिणाम होता है उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाना। जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है उसको आप बार बार पाना चाहेंगे। जिस व्यक्ति से आपको सुख मिलता है उससे बार बार मिलना चाहेंगे। जो वस्तु आपको अच्छी लगती है उसे देखने से आपको सुख मिलता है उसको आप बार बार देखना चाहेंगे। जो गीत आपको अच्छा लगता है उसको आप बार बार सुनना चाहेंगे। एक राग की प्रवृत्ति उसके वस्तु के प्रति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। वह जो राग है वह आपको बाध्य करेगा कि आप बार बार उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों। पहली बार आपने उसको पाने का प्रयत्न किया, आपको मिल गई। दूसरी बार आपने प्रयत्न किया, आपको मिले न मिले इसकी क्या गारंटी? कोई निश्चित नहीं। और यदि मिल गई फिर दूसरी बार भी तो फिर राग उत्पन्न हो गया और यह राग कभी समाप्त नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। और यदि वह वस्तु आपको नहीं मिली तब न मिलने से आपके अंदर दुख उत्पन्न हो गया, आपकी रातों की नींद गई। परिणाम क्या हुआ कि संसार को सुख में मानकर आप चलते हैं तो आप अंत में दुख के कगार पर जाकर खड़े हो जाते हैं, दुख के सागर में डूब जाते हैं। अब इस संसार को आप दुख में मानकर चलिए। दुख का परिणाम होता है कि वस्तु के प्रति द्वेष आपके अंदर उत्पन्न होता है। दुखानुशयी द्वेष है, जिससे आपको दुख मिलता है उसको आप फिर पाना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति से मिलने में आपको कष्ट होता है आप उससे मिलना नहीं चाहते। जिस वस्तु को देखने में आपको दुख मिलता है उसको आप पाना नहीं चाहते। जब पाना नहीं चाहते हैं उससे आप दूर हटने का प्रयास करते हैं तो वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए कहा इस संसार को आप सुख में मानकर चलेंगे, इस संसार में आप फंसे रहेंगे। जन्म मरण के चक्र में आप फंसे रहेंगे। और जब आप इस संसार को दुख में मानकर चलेंगे तब आप इस संसार से छूटने का प्रयत्न करेंगे। आप प्रयास करेंगे कि मैं इस संसार के चक्र से कैसे छूटूं, जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटूं। और फिर आप दुख के कारण की खोज करने में तत्पर होंगे। दुख के कारण की खोज करने लगेंगे। सबसे पहला कारण आपके सामने आकर खड़ा होगा जन्म, क्योंकि सारे दुख जन्म के कारण ही मिलते हैं। जन्म का अभिप्राय है जीव आत्मा का शरीर के साथ संबंध होना। और जितने भी सुख दुख आदि हैं, जितने भी भोग जीवात्मा के हैं, वो सब इस जीवात्मा शरीर के द्वारा ही भोगता है। शरीर न हो तो कोई भी भोग जीवात्मा नहीं भोग सकता। इसका अर्थ हुआ कि सारे दुखों का जो आधार है वह शरीर है। जन्म होगा तो दुख होगा, जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। इसलिए कहा दुख का कारण है जन्म। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जन्म का कारण क्या है? जब कोई चीज अकारण होती नहीं तब दुख का भी कारण होना चाहिए। दुख का कारण जन्म है तो जन्म का कारण भी होना चाहिए। तब शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म का कारण है प्रवृत्ति।
जीवात्मा में जन्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि संसार का भोग भोगते भोगते वह उन चीज़ों को जिनके प्रति उसके मन में चाह है पाने की, उनको पाने के लिए प्रवृत्त होता है और उसके लिए वह शरीर ग्रहण करने के लिए दौड़ता है, प्रवृत्त होता है। और दूसरे रूप में आप देखें, इस सारे संसार का जो चक्र है वह प्रवृत्ति के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि एक बड़ी भारी विचित्र बात जब विचार करते तब सामने आती। एक ईश्वरीय व्यवस्था है, एक मानुषी व्यवस्था है। हम समाज में रह रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है, राष्ट्र की व्यवस्था मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है। इनका व्यवस्थापन, इनका संचालन मनुष्य ही करता है। कानून व्यवस्था मनुष्य की व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत अधिक न्यूनता है। एक व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के पश्चात वह अपने किए हुए अपराध की सजा पाना नहीं चाहता, वह सजा पाने से दूर दौड़ता है, भागता है। एक चोर है, चोरी करने के पश्चात स्वयं जेल में नहीं जाता है। एक अपराधी अपराध करने के बाद कभी पुलिस के पास जाकर नहीं कहता कि मैंने ये अपराध किया है। पुलिस वाले उसको ढूंढते घूमते हैं गिरफ्तार करने के लिए, हाथ नहीं आता, जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं। पुलिस को पैसा देने की कोशिश करके छूटना चाह रहा है, वहाँ भी बात नहीं बनी, केस कोर्ट में पहुँच गया तो वहाँ बढ़िया से बढ़िया वकील किया जा रहा है। किस लिए? किए हुए अपराध की सजा न मिले। वहाँ भी बात नहीं बनी, जज ने सजा बोल दी। अब आगे की दूसरी कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में, फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जा रहा है, कहीं से क्षमा मिल जाए, अपराध की सजा से मुक्ति मिल जाए। अंतिम क्षण तक मानुषी व्यवस्था में अपराध करने के बाद व्यक्ति अपने अपराध की सजा पाने से भागता है, किंतु ईश्वरीय व्यवस्था बड़ी विचित्र है। ईश्वर की व्यवस्था में जीवात्मा पाप कर्म करता है और पाप कर्म करने के पश्चात उस पाप का फल भोगने के लिए स्वयं जेल में जाता है, और केवल जेल में जाता नहीं, उस जेल की यथा सामर्थ्य रक्षा करता है। जब तक उसके अंदर शक्ति रहती है तब तक उस जेल की रक्षा करता है, और कोई उस जेल से उसको छुड़ाना चाहे वो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। ईश्वरीय व्यवस्था है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं विभिन्न योनियां, पशु पक्षियों की योनियां, मनुष्यों की योनियां, ये सब ईश्वर के द्वारा दी गई जेल हैं, कारागार हैं, जिनमें जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए पुण्य अपुण्य कर्मों का फल भोगता है। जीवात्मा जिस जेल को ग्रहण करता है उसको छोड़ना नहीं चाहता। बड़ी विचित्रता है। एक कीड़ा जमीन के ऊपर रेंग रहा है, अचानक ही उसने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। एक महात्मा उस कीड़े को देख रहा है, इस कीड़े ने अचानक ही तेज दौड़ना शुरू कर दिया, कारण क्या है? महात्मा कीड़े के पास आया और कीड़े से कहने लगा, कीड़े, अभी तक तो तू धीरे धीरे दौड़ रहा था, अचानक तूने तेज दौड़ना शुरू कर दिया, क्यों? कारण क्या है?
कीड़े ने कहा, महात्मन आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर ने हम जमीन पर रेंगने वाले जीवों को सामर्थ्य दी है कि हम भूमि की तरंगों से यह पता लगा लेते हैं कि आने वाला वाहन भारी है कि हल्का है। भूमि की तरंगे बता रही हैं जो वाहन चला आ रहा है बहुत भारी है। यदि मैंने शीघ्रता से रास्ता पार नहीं किया तो वह वाहन मेरे ऊपर से उतर जाएगा और फिर मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। महात्मा हंसकर कहने लगा, है कीड़े, तू मूर्खता कर रहा है, दौड़ मत, यहीं रुका रहे, ठहरा रहे, क्योंकि वह जो वाहन आ रहा है वह तो तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। इस शरीर से निकृष्ट तो कोई शरीर है ही नहीं जो शरीर तुझे मिला हुआ है। वह वाहन इस शरीर से तुझे मुक्त कर देगा। कीड़ा कहता है, महात्मन जहां से आए हो चुपचाप वहीं जाकर बैठ जाओ। जब तक इस शरीर में प्राण है और जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य है तब तक इस शरीर की रक्षा करूंगा। कोई इस शरीर से मुझे अलग नहीं कर सकता, कोई मेरे शरीर को मुझसे नहीं छीन सकता। एक सड़क के ऊपर घायल अवस्था में कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, टांग भी टूटी हुई है, जख्म हो रहे हैं, घिसट घिसट करके चलता है, खाने को भी कुछ नहीं मिलता। आप विचार करें, इस कुत्ते की स्थिति तो बहुत विचित्र है। इससे तो अच्छा इसका मर जाना है और आप उसको मारने चलिए। जब आप उसको मारने चलेंगे और कुत्ते को एहसास होगा कि यह व्यक्ति मुझे मारने आ रहा है, पहले तो खुद बचने का प्रयास करेगा। उसकी निगाहों को देखिए, चारों तरफ याचना भरी निगाहें घूम रही होंगी। कोई है ऐसा ईश्वर का भक्त, कोई दयालु व्यक्ति ऐसा है जो इस कसाई से मेरी रक्षा कर दे। बचने का प्रयास करेगा। जीवात्मा इसी प्रवृत्ति के कारण स्वयं जन्म ग्रहण करता है अपने कर्मानुसार। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा शरीर ग्रहण करने के लिए स्वयं दौड़ता है। इसीलिए कहा, ये जो प्रवृत्ति है जीवात्मा की, यह जन्म का कारण है। अब प्रश्न उपस्थित हुआ, इस प्रवृत्ति का भी कोई कारण होगा? किसके कारण से प्रवृत्ति हुई? क्यों जीवात्मा इस शरीर से इतना जुड़ा हुआ है कि इसको छोड़ना नहीं चाहता? शास्त्रकार कहते हैं, महर्षि गौतम कहते हैं, हाँ, इस प्रवृत्ति का भी कारण है। इस प्रवृत्ति का कारण है दोष, मोह, लोभ, क्रोध। क्योंकि सारे जितने भी दोष हैं सबका पिता है मोह। सबसे पहले मोह इस शरीर के प्रति उत्पन्न होता है। ये मेरा शरीर है। इसके पश्चात मोह का दायरा बढ़ता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा समाज है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। मोह का दायरा बढ़ता जा रहा है और व्यक्ति चिपकता जा रहा है। यह जो प्रवृत्ति है बार बार जन्म ग्रहण करने की, इसका कारण ये मोह ही है। मोह के वशीभूत हुआ व्यक्ति बार बार जन्म ग्रहण करने की ओर दौड़ता है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, मोह के वशीभूत इतिहास में बड़े बड़े मोड़ आए। धृतराष्ट्र जानते थे दुर्योधन जो कर रहा है गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, किंतु विरोध क्यों नहीं करते थे? पुत्र मोह के कारण। पुत्र मोह था, कहीं मेरा पुत्र कुछ कर न ले, इस कारण मौन थे। उसकी सब उचित अनुचित सब बातों को आंख मूंद करके स्वीकार करते जाते थे।
मोह के वशीभूत। हम भी किंग कर्तव्यामूढ़ हो जाते हैं, विमूढ़ हो जाते हैं कभी कभी। देखते हैं कि हमारे सामने जो काम है वह अनुचित है, गलत है, किंतु फिर भी हम कर जाते हैं। क्यों? बच्चों के हित के लिए, परिवार के हित के लिए, परिवार का पालन पोषण करना है। उल्टे सीधे चाहे जैसे रास्ते से पैसा मिले, मिलना चाहिए। मोह के कारण हम गलत कामों में फंसते हैं। यह मोह प्रवृत्ति का कारण है। ऋषि ने आगे बहुत सुंदर कहा कि यह मोह भी अकारण पैदा नहीं हुआ, ये दोष भी अकारण नहीं है। दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायाद अपवर्ग है। दोषों का कारण है मिथ्या ज्ञान, अविद्या, असत ज्ञान, अनेक इसके नाम हैं। इनके कारण मोह उत्पन्न होता है। यहीं से ऋषि दयानंद अपने इस समोल्लास को प्रारंभ करते हैं कि देखो, जीवात्मा बंधन में पड़ता है किसके कारण? अविद्या के कारण। क्योंकि ये जो अविद्या है, इसी से मोह उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति ये जान जाए, समझ जाए कि जिसको मैं अपना पुत्र मान रहा हूँ वह भी ईश्वर की व्यवस्था में एक जीवात्मा है जो अपने भोग भोगने के लिए शरीर धारण करके संसार में आया है, यदि यह ज्ञान मुझे हो जाए, परिवार के हर सदस्य के विषय में मुझे यह ज्ञान हो जाए कि परिवार का हर सदस्य एक जीवात्मा है जो अपने अपने कर्मों के अनुसार उनका भोग भोगने के लिए संसार में आए। मैं कौन होता हूं उनको भोग देने वाला? मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो फिर वह कभी अधर्म कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा, कभी अधर्म नहीं करेगा, मिथ्याचरण में नहीं फंसेगा। यह अविद्या ही है जिसके कारण मोह उत्पन्न होता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि अविद्या है क्या? विद्या की विपरीत, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही जान लेना, मान लेना, इसका नाम विद्या है। और जो जैसा है उसको वैसा न जानकर उसके विपरीत जानना, यह विद्या है। जो नित्य है उसको अनित्य मान लेना, जो अनित्य है उसको नित्य मान लेना। संसार के अंदर हम देखते हैं हर वस्तु जो उत्पन्न हुई है, उत्पन्न होने के साथ ही उसके नाश की निश्चितता पक्की हो जाती है। विनाश अवश्य होगा। जो उत्पन्न हुआ एक दिन नष्ट अवश्य होगा। उत्पत्ति के साथ ही उसके नाश की अवधारणा उत्पन्न हो जाती है। और हम ये समझें कि जो उत्पन्न हुआ है वह सदैव बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, इसका नाम अविद्या है। और इसी के कारण, इसी बात को न समझ करके इस अविद्या में फंसने के कारण ही व्यक्ति संसार में बड़े बड़े पाप कर जाता है। सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं, जो धर्म प्रचारक हैं, जिनके कंधों पर भार है समाज से अज्ञान को मिटाने का, वो स्वयं अविद्या में फंसे हुए। सारे संसार को आकर के बात बताएंगे, प्रवचन देंगे, यह दौलत है, दो लात मारती है, एक आते हुए लात मारती है, एक जाते हुए लात मारती है।
आते हुए सीने में लात मारते हुए व्यक्ति अकड़ के चलता है, जाते हुए कमर में लात मारते हुए व्यक्ति झुक के चलता है। और स्वयं देखें, आपको तो ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये दौलत ये काम कर रही, तभी तो आप कह रहे हैं। और आप स्वयं दौलत के पीछे पड़े। आप भोजन भी करने जाते हैं कहीं तो वहां भी तय करके जाते हैं कि इतना पैसा देना पड़ेगा महाराज जी को, तब महाराज जी भोजन करेंगे। माला डालने का भी पैसा निश्चित है कि महाराज जी के गले में माला पड़ेगी तो इतना रुपया देना पड़ेगा। तरह तरह के प्रलोभन, आडंबर, आकर्षण, किसके लिए? दौलत के लिए। यह दौलत है क्या? एक साधन है, साध्य आपने इसको बना लिया। जब मुद्रा का चलन नहीं था तब क्या लोग नहीं जीवित रहते थे? इस समाज के अंदर रुपए पैसे का चलन कोई ज़्यादा पुराना नहीं। पहले वस्तु के बदले में वस्तु मिला करती थी। किसी के पास में अन्न है, अन्न के बदले में कपड़ा भी ले आता था, घर की सारी चीज़ों को ले आता था। जिसके पास में कपड़ा है, कपड़े के बदले में अन्न आदि ले लेता था। वस्तु विनिमय के द्वारा लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती थी। न चोर का डर, न अपहरण का डर, न किसी डाकू का, न इनकम टैक्स का, न सेल टैक्स का, किसी का कोई डर नहीं। व्यक्ति आराम से सोता था, निश्चिंत होकर सोता था। आज आपको रात और दिन दुनिया भर के भयों ने सताया हुआ है इस दौलत के कारण। कहीं कोई अपहरण न कर ले, कहीं डाकू न आ जाए, चोर न आ जाए, इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। दुनिया भर के भय आपको सता रहे हैं। दौलत नहीं आती है तब आपको रात दिन चिंता है दौलत कैसे आए, पैसा कैसे मिले। आपकी नींद उड़ी हुई है। पैसा मिल गया, ये पैसा कहीं चला न जाए, इस चिंता में आपकी नींद उड़ गई। कोई छीन न ले। तो आपने तो ऐसी राह पर कदम रख दिया कि प्राप्ति में भी दुख और प्राप्त होने के बाद भी दुख। इसका नाम अविद्या है। आप जरा उपनिषदों की कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा संसार की चीजों के प्रति क्या उनका दृष्टिकोण था। वाजश्रवा नाम के ऋषि ने एक यज्ञ किया, सर्वभूत यज्ञ। सब कुछ दान में दे रहे। कुछ गायें थी जो दूध देना बंद कर चुकी थी, उनको भी दान में दे रहे। उनका पुत्र देख रहा है एक तरफ बैठा हुआ नचिकेता, पिताजी इन गायों को भी दान में दे रहे हैं। ये तो एक बोझ टाल रहे हैं अपने सर से, दूध नहीं देती है, इनका क्या दान। जब सब कुछ दान दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मुझको भी दान देंगे। मैं स्वयं ही चल करके पूछ लेता हूं, पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे। जाकर के कहा, पिताजी आप मुझे किसे देंगे। पुत्र कोई देने की चीज थोड़े होता है। मौन रहे वाजश्रवा। दूसरी बार फिर कहा, पिताजी आप मुझे किसे देंगे। फिर मौन रहे। तीसरी बार जब नचिकेता ने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे देंगे, इस बार तो क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर कहा, जा मुझे यम को दिया, ये मृत्यु को दिया, जा। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और विचार किया कि मुझे स्वयं ही जिसको मुझे पिता ने दिया उसके पास चलना चाहिए। आकर के यम के द्वार पर बैठ गए। यम वहां नहीं थे, क्योंकि
मृत्यु को ये थोड़ा ही पता है कि कोई तेरे द्वार पर भी चल कर आ जाएगा। उसे तो ये पता है तेरे द्वार पर अपने आप कोई नहीं आएगा। तो ये तो ढूंढ कर लाना पड़ता है लोगों को। लोग भागते हैं तुझसे दूर, लेकिन अतिथि बने बैठे नचिकेता। 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद जब यमाचार्य आए, देखा द्वार पर एक अतिथि बैठा है। पूछा, हे अतिथि देव, आप मेरे द्वार पर कब से बैठे हैं? नचिकेता ने कहा, आचार्य 3 दिन हो गए आपके द्वार पर बैठे हुए। एकदम चौंक गए यमाचार्य। 3 दिन हो गए एक अतिथि को मेरे द्वार पर बैठे हुए, अनर्थ हो गया। क्योंकि अतिथि तो वह होता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, लेकिन उसके साथ में शर्तें भी लगी हैं। क्योंकि चोर और डाकुओं के भी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, उनको अतिथि नहीं समझ लेना। शर्तें लगी हैं। कोई धर्मात्मा, सदाचारी, ब्रह्मचारी, संसार का उपकार करने वाला व्यक्ति बिना निश्चित तिथि के आपके द्वार पर आ जाए तो वह अतिथि होता है। यमाचार्य विचार कर रहे हैं, अतिथि मेरे द्वार पर बैठा 3 दिन से, इसको भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। अतिथि को भूख भी लगती है, प्यास भी, क्योंकि है तो मनुष्य ही ना। और जब उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता तो भूख और प्यास को शांत तो करता है। कैसे शांत करता है? उस गृहस्थी के सारे पुण्य कर्मों को खा जाता है। अतिथि को यदि भरण पोषण के लिए न मिले तो उस गृहस्थी के सारे पुण्यों को खा जाता है। यमाचार्य चिंतित हो गए, यह अतिथि देव 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, ये तो मेरे समस्त पुण्यों को खा गया। हाथ जोड़कर कहा, हे अतिथि देव, अनर्थ हो गया। 3 दिन से आप भूखे प्यासे बैठे मेरे द्वार पर, आप मुझे पाप मुक्त कीजिए। इन 3 दिनों के बदले में एक वर, अर्थात 3 वर मांग लीजिए। 3 वर मांग लीजिए। नचिकेता ने पहला वर मांगा, हे यमाचार्य, सबसे पहला वर तो मैं अपने पिता की प्रसन्नता मांगता हूं। अर्थात जब मैं लौट कर जाऊं पिता के पास तो अपने पिता के माथे पर क्रोध की रेखाएं न देखूं। यमाचार्य ने कहा, तथास्तु। दूसरा वर मांगो। दूसरा वर मांगा कि आप ये बताइए कि स्वर्ग को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? क्योंकि स्वर्ग के विषय में तो नाना चर्चाएं सुनते रहते हैं। कोई कहता है स्वर्ग में ये है, स्वर्ग में ये मिलेगा, स्वर्ग में ये होगा, स्वर्ग में वे होगा, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो जाते हैं वे बताने के लिए लौट कर नहीं आते, और जो सांसारिक लोग हैं उनको क्या पता वहां क्या मिलेगा। आप तो दोनों के बीच में हैं। क्यों जी? मृत्यु के पश्चात और मृत्यु से पहले कौन बीच में है? मृत्यु बीच में है ना। वह उस तरफ को भी देख सकने में समर्थ है और इस तरफ को भी देख सकने में समर्थ है। कि यम बताइए, मृत्यु के पश्चात की जो स्थिति है वह कैसी होगी और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। यमाचार्य ने पंचाग्नि का उपदेश किया और कहा, यह जो यज्ञ की पंचाग्नि है ये आपके नाम से ही नचिकेता प्रसिद्ध होगी। तीसरा वर मांगो। तीसरा वर यही मैं आपको बताने के लिए इस कथा को सुना रहा था। तीसरे वर में नचिकेता ने कहा, यमाचार्य, इस आत्मा के विषय में
लोगों में अलग अलग विचारधाराएं सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं यह जीवात्मा अनित्य है, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह जीवात्मा मरने के पश्चात किसी निश्चित स्थान पर जाकर ठहर जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जीवात्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं इस आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है ये आत्मा। नचिकेता ने हंसकर कहा कि मैं ये जानने के लिए आपके पास में आया हूं, इसका उपदेश मुझे कीजिए। यमाचार्य ने कहा नचिकेता ये तूने क्या वर मांग लिया, आत्मा क्या है, कैसा है, मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे शायद है पता नहीं। हाथी घोड़े मांग, राजलक्ष्मी मांग, लंबी आयु मांग, पुत्र पौत्र आदि मांग, जो मांगेगा सो तुझे दे दूंगा। ये मांगने की चीजें हैं, तू इनमें से तो कुछ मांग नहीं रहा और आत्मा क्या है ये जानने के लिए बात कर रहा है। यथार्थ यही है। यमाचार्य परीक्षण कर रहे हैं, जो जान ये नचिकेता मांग रहा है उसको प्राप्त करने का अधिकारी है कि नहीं है। जब व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है, किसी विशेष समय की बात नहीं है, हर समय हर व्यक्ति के सामने आता है। इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कदम रखता है सबसे पहले ऐश्वर्य उसके रास्ते में बाधक बनता है। रुपया पैसा ठाट बाट ये वो सब कुछ उसके सामने अगर खड़ा हो जाता है, यदि व्यक्ति ने उस ठाट बाट को ठुकरा दिया, आगे बढ़ गया, तो वह आत्मा परमात्मा को जानने के योग्य हो जाता है और उसको जान लेता है। लेकिन कोई इसी में फंस गया और प्राय इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। बड़े बड़े आचार्यों को आप देखिए, योगाचार्यों को देखिए, इस तरफ बढ़े, कदम रखा, ठाट बाट ऐश्वर्य रुपया पैसा लंबी चौड़ी गाड़ियां ये वो सामने आई, फिसल गए। योग का इन चीजों से क्या संबंध है, धर्म का इन चीजों से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं। आत्मज्ञान पाना है तो इन सब चीजों को आपको ठुकराना पड़ेगा। क्यों? नचिकेता ने बहुत कमाल की बात कही है, हे यमाचार्य ये सारी चीजें अनित्य हैं, अनित्य हैं ये सारी चीजें, आज हैं कल नहीं है, और कल ये हैं भी मैं रहूं ना रहूं। क्यों जी, मैं तो कम से कम ये शरीर जो भोग रहा है ये तो अनित्य है ही, इसलिए मैं इन अनित्य चीजों को जानने में कोई रुचि नहीं रखता हूं। मुझे आपको कुछ देना है तो आत्मज्ञान दीजिए। जो नित्य है उसको नित्य समझना सबसे पहली सीढ़ी है, और जो अनित्य है उसको अनित्य समझना सबसे पहला अविद्या का लक्षण बताया। नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझ लेना। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सब कुछ जो हमारे पास है ये सब नित्य है, सब नित्य है, फंस जाते हैं इसमें। और आप जब इसको अनित्य समझ लेते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको फंसा नहीं सकती। फिर आपको इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही सोच बैठे हैं कि ये सब अनित्य हैं, नित्य नहीं है। शरीर हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण। 12 वर्षों में पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है, पूरा शरीर। एक भी कोशिका आपके शरीर में वह नहीं है जो 12 वर्ष पहले थी। शरीर के लिए काहे को परेशान हो रहे हैं? यह तो एक दिन संपूर्णतया नष्ट हो ही जाएगा।
जो नित्य है इसके अंदर, जिसके द्वारा इस शरीर का अस्तित्व बना हुआ है। क्योंकि शरीर तो बदल रहा है, लेकिन आप 12 वर्ष पहले जो थे आज भी उसी नाम से जाने जा रहे हैं। क्योंकि जो अवयवी आप हैं वह परिवर्तित नहीं होगा, अवयव परिवर्तित होते चले जाते हैं। आपके शरीर की कोशिकाएं बदलती चली जाती हैं, सब अनित्य हैं, नित्य नहीं। अर्जुन के अंदर जब मोह हो गया था तब श्री कृष्ण जी ने भी यही हेतु देकर समझाया था गीता में, हे अर्जुन तू काहे को शोक कर रहा है, किसको मारूं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे मामा हैं, ये सब जो सामने खड़े हैं सब मेरे सगे संबंधी हैं, कैसे मारूं, व्यर्थ में क्यों शोक कर रहा है। क्योंकि ये जो दादा भीष्म खड़े हैं ना, ये भी कभी तुम्हारी तरह थे युवावस्था में, और उससे पहले बाल अवस्था में थे। आज ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, और ऐसा नहीं कि तुम यदि इनको नहीं मारोगे तो हमेशा रहेंगे। ये शरीर तो मरण धर्मा है, एक दिन अवश्य नष्ट होना है इसको। तुम मारो मत मारो, उससे ये शरीर हमेशा नहीं बना रहेगा, नष्ट होगा। तो इसको तो मारने न मारने की बात छोड़ दे। हाँ, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसको यदि मारने के विषय में चिंतातुर हो रहा है तो अर्जुन सुन, उस आत्मा को जो मार सके वह शस्त्र तेरे पास नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लेजंता पुनः शोषति मारुत। कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता। वह आत्मा तो अजर अमर है, उसको अनित्य मत समझो, वह नित्य है। और इस शरीर को नित्य मत समझो, यह अनित्य है। सबसे पहला अविद्या का लक्षण स्वामी दयानंद सरस्वती दे रहे हैं, अनित्य में नित्य की और नित्य में अनित्य की बुद्धि होना। दूसरा लक्षण दे रहे हैं अविद्या का, शुचि में अशुचि, अशुचि में शुचि का ज्ञान होना। जो पवित्र है उसको अपवित्र, और जो अपवित्र है उसको पवित्र समझने की बुद्धि, अविद्या का दूसरा लक्षण। और आज बहुतायत से लोग इसी अविद्या में फंसे हुए। ऋषि ध्यान ने हेतु दिया स्त्री आदि के मलमय शरीर को। स्त्री आदि, केवल स्त्री नहीं, आदि का अभिप्राय है कुछ और भी है। ऋषि ध्यान की शैली है ये, जिसको महत्व देते हैं उसको पहले रखते हैं। जैसे वृक्षों में पीपल को महत्व दिया तो वृक्षों का वर्णन करते समय लिखा पीपल आदि। पशुओं में गाय को महत्व देते थे, इसलिए पशुओं का वर्णन करते हुए लिखते थे गाय आदि, सारे पशु आ गए। इसी प्रकार से स्त्री पुरुषों में स्त्रियों को ऋषि ध्यान अधिक महत्व देते थे, इसलिए कहा स्त्री आदि, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों का। शरीर मैल मुक्त है, मैल युक्त है, मल युक्त है, उसको पवित्र समझना। एक युवती और एक युवक दोनों खड़े हुए आमने सामने। युवक कह रहा है कि ईश्वर ने पुरुषों को अधिक सुंदर बनाया है। जब मैं कभी दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ, शीशे के सामने खड़ा होता हूँ और अपने शरीर के सौष्ठव देखता हूँ, अपने शरीर के गठन को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है देखता ही रहूं। इसलिए पुरुष को ईश्वर ने ज़्यादा सुंदर बनाया है। युवती कह रही थी, श्रीमान जी आप अपने मुंह स्वयं मिठा मियाँ मिट्ठू बन रहे।
किसी और ने भी आपके विषय में कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, पुरुष बहुत सुंदर होता है, आप स्वयं तो कह रहे हैं ना, किसी और ने आपसे नहीं कहा। और हमारे विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो अपने विषय में हम क्या कहें? स्त्रियों के विषय में पूछना है तो कवियों से पूछिए, साहित्यकारों से पूछिए, चित्रकारों से पूछिए कि स्त्री के शरीर को कैसा बनाया है ईश्वर ने। सारे शरीर की बात छोड़ दीजिए, हमारे शरीर के तो एक एक अंग के ऊपर महाकाव्य रचे गए। किसी ने हमारी आंखों को मृग की आंखें बताकर, मृग नैनी बताकर के महाकाव्य की रचना कर दी। हमारे बालों को काली घटाओं की उपमा दी जाती है, हमारी गर्दन को सुराही की उपमा दी जाती है, हमारी नाक, आँख, सभी एक एक शरीर के अंग के ऊपर महाकाव्य रचे गए। इसलिए ईश्वर ने निश्चित रूप से स्त्री को सुंदर बनाया, स्त्री का शरीर सुंदर बनाया। दोनों में बहस हो रही है, कोई निर्णय नहीं हो पाया। एक तीसरे सज्जन आ रहे थे, उन्हें रोक करके दोनों ने कहा, श्रीमान जी आप बताइए कि हम दोनों में ईश्वर ने किसको सुंदर बनाया है। वह आने वाला व्यक्ति दार्शनिक था, उसने दोनों को देखा और दोनों को देख करके कहा, मुझे तुम दोनों में कोई सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है। न श्रीमान जी आप सुंदर दिखाई दे रहे हैं और न देवी जी आप सुंदर दिखाई दे रही। दोनों ने चौंक कर कहा कि कोई तो सुंदर दिख रहा होगा या आपको देखना ही नहीं आता। दार्शनिक ने कहा, देखना आता है इसीलिए आप सुंदर दिखाई नहीं दे रहे। यदि देखना न आता तो शायद सुंदर दिखाई दे जाते। मुझे देखना आता है। दोनों से प्रश्न करने लगे, अच्छा ये बताइए आपको कौन सा अंग सुंदर दिखाई दे रहा है अपने शरीर का? देवी जी आप नाक की बात कर रही हैं, नाक सुंदर है तो नाक काट कर आपके हाथ में दूं? कितनी देर देखोगी इसको? आंखें निकाल कर आपके सामने रखो, कितनी देर देखोगी? बाल काट कर आपके सामने रख दो, कितनी देर निहारोगे इनको? जिस अंग को आप कहें कि शरीर में ये सुंदर है उसको आपके सामने रखूं? दोनों कहने लगे, श्रीमान जी हमने पहले ही कहा था आपसे देखना नहीं आता। आप इन अंगों को अलग अलग करके मत देखिए, इन सारे अंगों को जहाँ ये है वहीं लगे हुए एक साथ देखिए, समूह रूप में देखिए, तब आपको निश्चित रूप से सुंदरता दिखाई देगी। दार्शनिक ने कहा, तो अच्छा चलो ऐसे देख लेते हैं। एक समय आएगा जब आपकी आंख भी वही होगी, नाक भी वही होगा, मुंह, बाल, नाक, शरीर का कोई अंग आपसे अलग नहीं होगा। फिर भी आपको कोई देखने को तैयार नहीं होगा। प्रियजन भी, घर के लोग भी एक झलक देखेंगे और कपड़ा मुंह पर डाल देंगे, फिर ले जाएंगे इसको और अग्नि के सुपुर्द कर देंगे। क्यों जी? जिसको हम लाश कहते हैं ना, लाश, मृत शरीर, कोई अंग अलग होता है क्या उसमें? सारे अंग जहाँ के तहाँ लगे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनको देखने को तैयार नहीं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि शरीर के किसी अंग में सुंदरता होती नहीं। यदि होती तो उस समय भी विद्यमान होती। सुंदरता तो वो है जिसको देखने के लिए लोग ललायित रहें। शरीर के अंगों में तो कोई सुंदर लगा नहीं, ऊपरी अंगों में चलो अंदर देख लेते हैं, कोई सुंदर चीज़ मिल जाए। इस त्वचा को हटाते हैं तो अंदर मांस भरा है, रक्त भरा है, अस्थियों का पिंजर है। यदि उसको आपको दिखाया जाए तो आप बिना डरे हुए रह नहीं सकते। सुंदरता की तो कल्पना ही दूर है। और क्या भरा है शरीर में? मलमूत्र भरा है, दुनिया भर की गंदगी भरी है। इस शरीर में एक भी अंग ऐसा नहीं, एक भी तत्व ऐसा नहीं जिसको आप पवित्र कह सकें।
क्यों जी, है कोई अंग? अगर आपके पास है तो आप मुझे बता देना, मेरा पता आता है, लिख देना कि हमको शरीर के अंदर ये अंग पवित्र दिखाई देता है। कोई अंग पवित्र नहीं। हाँ, जिसके होने से शरीर सुंदर बनता है, उस आत्मा की बात करें तो वह तो सभी के शरीरों में एक सा है, सभी के शरीरों में एक सा है, उसमें कहीं कोई न्यूनता अधिकता नहीं। किंतु हम शरीरों को पवित्र मान रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। आजकल तो फिल्म वालों ने एक अभियान ही चला रखा है, दिल और प्यार इसके पीछे पड़े हुए। शरीर को सुंदर बनाया एक व्यक्ति ने और इसको मटकाना सीख लिया। करोड़ों रुपया देने को आप तैयार। पागल हो गए लोग उस नाचने वाले के पीछे। नाम लेकर मैं पब्लिसिटी ऐसे गंदे आदमी की नहीं करना चाहता। शरीर को मटका करके इस समाज के हीरो बन रहे हैं लोग। इस शरीर में क्या है? एक दिन सभी का नष्ट होना है। हाँ, आपकी आंखों को थोड़ी देर अच्छा लगे, आपको मन को अच्छा लगे, बात अलग है, लेकिन आपका तो सर्वस्व न्योछावर हो गया। मेरी पीढ़ी बड़ी तेजी से दौड़ रही है इस धारा में, बड़ी तेजी के साथ। इस राष्ट्र की संस्कृति का क्या बनेगा, इस देश के संस्कारों का क्या बनेगा, यह आज हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि संस्कृति तो अंदर से पनपती है। संस्कृति समाज की आत्मा होती है। सभ्यता समाज का शरीर होता है। आज संस्कृति को मारकर इस समाज की आत्मा को मार दिया गया और सभ्यता को नया चोला पहना दिया गया। लोग पागल हो रहे हैं। जो अपवित्र है उसी को पवित्र समझ रहे हैं और जो पवित्र है उसकी उपेक्षा हो रही है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कहीं पर भी रहने वाला हो, झोंपड़े में चाहे ऊंचे स्थान पर, आत्मा तो उसके अंदर भी है ना। शरीर भी जैसा आपका है वैसा ही उसका है, लेकिन वह समीप आ जाए तो उसको आप पास बैठाना नहीं चाहते। अरे साहब, ये गंदा आदमी है। गंदा क्या है? बिना पैसे वाला छोटा आदमी है आपकी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में नहीं। ये वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करने वाली घृणा है। वर्ग संघर्ष को एक दिन वो क्रांति समाज में आएगी जब हर व्यक्ति कहेगा, वेद की बात को पहले मान लिया होता, मनुष्य मनुष्य से घृणा न करता, आत्मा को पहचान कर हर व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करता, तो बात बन जाती। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, देखो, जो शरीर है वह किसी का भी हो, किसी का भी हो, चाहे वह करोड़पति व्यक्ति का हो, चाहे कितने बड़े ऑफिसर का हो, या कितने भी छोटे व्यक्ति का हो, स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, शरीर तो किसी का भी पवित्र नहीं। सभी के शरीर अपवित्र हैं। इसमें पवित्र बुद्धि रखकर पागल मत बनो। पागलों की भांति रात दिन जीवन को बर्बाद मत करो। यह जो पवित्र है आत्मा, इस आत्मा को पवित्र मानकर इसकी जिज्ञासा करो, कैसा है ये आत्मा, जानने की अभिलाषा करो, इच्छा करो, शास्त्रों को पढ़ो। इसलिए कहा, नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य, शुचि में अशुचि, अशुचि में शुचि। और तीसरा लक्षण कहा, आत्मा में अनात्मा, अनात्मा में आत्मा। यह विद्या है।
आत्मा में अनात्मा, आत्मा में अनात्मा की कल्पनाएं हमारे यहाँ बहुत होती हैं। प्राय हर व्यक्ति जो आत्मा है उसको अनात्मा समझते हैं, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्।